Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we are going to study the chapter number 5, that is biochemistry. Biochemistry, you know, the branch of chemistry. Bio mean living things, life, and chemistry mean chemical reaction. In other words, in biochemistry, we deals with the structure, composition, and chemical reactions taking place in living things and chemical reactions in living things. ठीक है जी, यानी बायोकेमिस्ट्री में हम लिविंग थिंग्स के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस की और जो उनके अंदर कंपाउंड्स बनते हैं उनकी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं. लाइक द सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स. मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो हमारे बॉडी में बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, सो. ठीक है. अब हम जो इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडी करेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स. मैक्रोमॉलिक्यूल्स का मतलब बड़े बड़े ये मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर केमिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. ठीक है जी. कार्बोहाइड्रेट्स हमारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं. पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी इसमें बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं, और एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोनिक ग्रुप होगा. ठीक है जी. इसके अलावा हमारे पास जो नेचुरल सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स के सिंथेसाइज करने का वो है एक नेचुरल प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के जरिए हम नेचर में कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर करते हैं. लाइक दिस, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, हमारे ग्रीन प्लांट ये प्रोसेस करते हैं in the presence of sunlight and chlorophyll. और ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन जो है वो प्रिपेयर होती है. इस प्रोसेस के थ्रू हम नेचर में कार्बोहाइड्रेट्स तैयार करते हैं. ये दिस ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. फर्दर हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करते हैं लाइक दैट. कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड एज नंबर 1 मोनोसैकेराइड्स. नंबर 2 ओलिगोसैकेराइड्स. क्या लफ्ज पढ़ेंगे इसको? ओलिगोसैकेराइड्स. ठीक है. द थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड्स. ठीक है जी. अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. डियर स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं. हाइड्रेटेड कार्बन, और इस लिहाज से इसका जन्म फार्मूला आता है CnH2ON. अब हम कार्बोहाइड्रेट्स को जैसे क्लासिफाई कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारी जो टाइप है वो है मोनोसैकेराइड्स, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. मोनोसैकेराइड्स आर सिंपलेस्ट शुगर. यानी कार्बोहाइड्रेट्स से जो आम बात हमारे जहन में आती है वो ये है कि जितनी भी मीठी चीज़ें हम खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के ज़ुमरे में आती हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स में से जो मोनोसैकेराइड्स हैं
मोनो का मतलब होता है वन, सेक्राइड मतलब इसके यूनिट मोनोमर्स, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि हम मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, यानी कि वो सिंपलेस्ट एक यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, सो वी कैन राइट दे आर द सिंपलेस्ट शुगर, ठीक है जी, सिंपलेस्ट शुगर होते हैं एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, और इनको हम मज़ीद नहीं तोड़ सकते, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, मज़ीद हम इनको हाइड्रोलाइज करके छोटे मोनोमर्स नहीं बना सकते। सो they are classified on the basis of different number of carbon. Usually they have 3 to 9 carbon atoms. आम तौर पर मोनोसेक्राइड्स के अंदर 3 से 9 तक कार्बन एटम्स होते हैं और इन्हीं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिहाज से हमने उनको क्लासीफाई किया है लाइक दिस। 3 से स्टार्ट हो रहा है तो हमने कहा ट्रायोसिस, फिर 4 टेट्रोसिस, पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस, ठीक है जी। हमने उनके नंबर ऑफ कार्बन के लिहाज से इनको क्लासीफाई किया है एस ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस, ठीक है जी। अब देखते हैं ट्रायोसिस क्या है। ट्रायोसिस ऐसे मोनोसेक्राइड्स होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 हों, हैविंग 3 कार्बन एटम्स, ठीक है जी। टेट्रोसिस लाइकवाइज ऐसे होंगे जिनके अंदर 4 कार्बन एटम होंगे, और पेंटोसिस ऐसे होंगे जिनके अंदर 5 कार्बन एटम्स होंगे। हेक्सोसिस के अंदर 6 कार्बन एटम्स होंगे। इन सब में डियर स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे हेक्सोसिस। Now let's discuss some examples of hexoses. Most important monosaccharides are hexoses. सबसे इंपॉर्टेंट जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो हेक्सोसिस हैं, यानी कि जिनके अंदर 6 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 हेक्सोसिस हैं। वन इज ग्लूकोज हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप। अभी देखते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। यहाँ पे बल्कि लिख देते हैं दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स, ठीक है जी। अब ये देखिए जी ग्लूकोज, इसके अंदर CHO एल्डिहाइड ग्रुप, और इसके बाद आप 6 कार्बन पूरे करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है जी। अब हम इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहे हैं, वैलेंसीज फिल कर रहे हैं इस कार्बन की। बल्कि ये इस तरह से लिखें, ऑक्सीजन इस साइड पे हो, और ये H, इसके साथ भी हमने ये कंप्लीट किया CH2OH, ठीक है जी। ये हमारा ग्लूकोज है और इसकी स्ट्रक्चर आपके सामने है। 6 कार्बन है इसलिए ये हेक्सोसिस है, और इसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए ये पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक है, ठीक है। इसमें पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है इसलिए ये ग्लूकोज है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो हम जनरल मोलेकुलर फार्मूला देते हैं ना वो सेम है, दैट इज C6H12O6। ये दोनों में अगर डिफरेंस है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तो वो फंक्शनल ग्रुप का, उनके स्ट्रक्चर का। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है जैसे कि अभी मैंने आपके सामने ड्रा किया, जबकि फ्रुक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है। अब फ्रुक्टोज को ड्रा करते हैं, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, ये कीटोनिक ग्रुप हो गया हमारा 3 4 5 6। अब इसको हम
कंप्लीट करते हैं, ठीक है जी, लाइक दिस। ये हमने इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट की। पॉलीहाइड्रोक्सी, बल्कि ये पेंटाहाइड्रोक्सी होते हैं, इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप देखें गिने आप, 5 होने चाहिए दोनों में, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन फ्रुक्टोज होता है। और इसी तरह से हमारा 1 2 3 4 5 पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमारा ग्लूकोज होता है, ठीक है जी। तो ये थे सबसे इम्पॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स दैट आर द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब हम देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स। नंबर 1, मोनोसेक्राइड्स आर यूजुअली वाइट, क्रिस्टलाइन, सॉलिड, ठीक है। जब वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड तो लाजमी बात है दे आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। नंबर 3, हैविंग स्वीट टेस्ट, नंबर 4, दे कैनॉट बी हाइड्रोलाइज, हम यानी कि हम इनको मज़ीद तोड़कर छोटे मोनोमर्स नहीं बना सकते, कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। एंड नंबर 5, दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, रिड्यूसिंग इन नेचर यानी कि ये दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स, इनको हम रिड्यूसिंग शुगर्स भी कहते हैं। मोनोसेक्राइड्स को हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट मोनोसेक्राइड्स।